नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 50 और 60 के दशक की मशहूर डांसर एक्ट्रेस कुमकुम की और 80 और 90 के दशक के मशहूर स्टार डांसर एक्टर गोविंदा से कुमकुम के रिश्ते की। कुमकुम से मेरी मुलाकात बांद्रा वेस्ट के 16वें रास्ते पर उनके घर पर हुई थी। वो 20 साल देश से बाहर रहीं और कुछ ही साल पहले वापस भारत लौटी थी। बातचीत के दौरान कुमकुम ने बताया था कि उनके अब्बा नवाब मंजूर हसन खां पटना के करीब हुसैनाबाद के जागीरदार थे, लेकिन जल्द ही नवाबी गई और वो शान शौकत भी नहीं रही। घर के माली हालात खराब होने लगे तो उनके परिवार को हुसैनाबाद से कोलकाता जाना पड़ा। कुमकुम को डांस का बहुत शौक था, इसलिए उन्हें कोलकाता से लखनऊ मशहूर कथक डांसर शंभू महाराज की शागिर्दी में भेज दिया गया, जहां वो कथक की तालीम हासिल करने लगी। साल 1952 में कुमकुम घूमने के मकसद से मुंबई आई। संगीतकार नौशाद चूंकि लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए कुमकुम की उनसे जान पहचान थी। बहुत जल्द नौशाद साहब के ज़रिए फिल्मी दुनिया में ये बात फैल गई कि एक नई लड़की आई है जो बहुत अच्छा डांस करती है, और इस तरह साल 1952 की ही फिल्म शीशा से कुमकुम को डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने शमशाद बेगम के गाए सोलो अंगना बाजे शहनाई रे आज मोरी जगमग अटरिया पे डांस किया था। यह गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद। कुमकुम का असली नाम ज़ेबुन्निसा था, जिसे बदलकर उन्होंने अपना स्क्रीन नेम कुमकुम रख लिया था। फिल्म शीशा के बाद उन्हें नूर महल और मिर्ज़ा गालिब फिल्मों में डांस करने का मौका मिला, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1954 की फिल्म आर पार के टाइटल सॉन्ग कभी आर कभी पार लागा तीरे नज़र से। आर पार गुरुदत्त प्रोडक्शंस की फिल्म थी। अगले ही साल यानी 1955 में कुमकुम ने गुरुदत्त प्रोडक्शंस की ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से एक्टिंग में डेब्यू किया। ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं और इस तरह कुमकुम एज एन एक्ट्रेस एंड डांसर बहुत बिजी हो गई। आने वाले वक्त में उन्होंने प्यासा, फंटूश, मदर इंडिया, मिस्टर कार्टून एमए, आंखें, गीत, किंग कॉन्ग, सन ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, गंगा की लहरें, एक सपेरा एक लुटेरा, धरती जैसी कई फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जलते बदन के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1975 में कुमकुम की शादी हुई। उनके शौहर जनाब सैयद अकबर खां लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन सऊदी में नौकरी करते थे। कुमकुम ने 20 साल सऊदी अरब में गुजारे और फिर साल 1995 में वो वापस भारत लौट आई। कुमकुम के बारे में अक्सर एक बात सुनने में आती थी कि वो गोविंदा की सगी मौसी हैं। मेरे लिए ये बात बहुत कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि जैसा कि कुमकुम ने बताया था, वो मुस्लिम परिवार से थी, जबकि गोविंदा की माँ बनारस की रहने वाली थी और वो हिंदू थी। मैंने इस बारे में छानबीन शुरू की तो बहुत सी मज़ेदार बातें सुनने पढ़ने में आईं। एक किताब में ये पढ़ने को मिला कि गोविंदा की माँ निर्मला देवी, जो एक मशहूर शास्त्रीय गायिका थीं, जन्म से मुस्लिम थीं। उनका असली नाम नज़ीम खातून था। उन्होंने गोविंदा के पिता अभिनेता अरुण आहूजा से शादी की, अपना धर्म बदला और नाम बदलकर निर्मला देवी कर लिया। यही सूचना अभी हाल ही में एक ई पत्रिका में भी पढ़ने को मिली। इसी बीच एक आध बार ये भी पढ़ने और सुनने को मिला कि कुमकुम हिंदू हैं और उनका जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ है। दूसरी तरफ यह भी पढ़ने को मिला
जब गोविंदा ने एक अखबार के साथ बातचीत में कहा कि कुमकुम आंटी के कहने से ही मैंने भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार किया है। यह खबर गोविंदा और कुमकुम के आपसी रिश्तों की तरफ इशारा करती थी। इन तमाम बातों से मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई और फिर सच जानने के लिए मैंने एक रोज सितारा देवी जी से बात की। क्योंकि सितारा देवी जी भी बनारस की ही रहने वाली थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो निर्मला देवी के परिवार को जरूर जानती होंगी। सितारा देवी जी ने मुझसे कहा, हुसैनाबाद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन निर्मला देवी और कुमकुम दोनों ही मशहूर तबला वादक वासुदेव महाराज की बेटियां थीं। निर्मला देवी की माँ हिंदू थीं और वो वासुदेव महाराज की धर्मपत्नी थीं, जबकि कुमकुम की माँ मुस्लिम थीं और वो वासुदेव महाराज की उपपत्नी या कहें मिस्ट्रेस थीं। सितारा देवी जी ने यह भी बताया कि कुमकुम की माँ को वो मुन्नन आपा कहती थी और मुन्नन आपा ही कुमकुम को साथ लेकर कथक सिखाने के लिए शंभू महाराज के पास लखनऊ गई थी। सितारा जी ने यह भी कहा कि कुमकुम की एक छोटी बहन है जिसका नाम राधा है और उसने भी कुछ फिल्मों में काम किया है। वासुदेव महाराज का पूरा नाम वासुदेव नारायण सिंह था और वो बनारस के एक क्षत्रिय खानदान से थे। उनके बेटे यानी गोविंदा के मामा लक्ष्मण नारायण सिंह, जो लच्छू महाराज के नाम से जाने जाते थे, वो भी एक जाने माने तबला वादक थे। उधर कुमकुम की छोटी बहन राधा ने राधिका के नाम से मिस्टर एंड मिसेस 55, लाल निशान, रात के राही और शोला जो भड़के जैसी फिल्मों में काम किया था। तो ये थी कहानी कुमकुम की और गोविंदा से उनके रिश्ते की। ब्लॉग बीते हुए दिन पर कुमकुम के डिटेल्ड इंटरव्यू का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और भूली बिसरी फिल्मी हस्ती के साथ। धन्यवाद। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।